वेलकम बैक जी। मैं हूँ, ये मेरा कैमरा है और ये है मस्जिद जो हमारी आज रात का ठिकाना थी। यहाँ पर रात को हम कैसे पहुँचे ये आप पिछले व्लॉग में देख चुके हैं। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं और ये है डे 2 सर्वाइवल चैलेंज विदाउट मनी। तो अभी रास्ता मुझे लगता है बंद कर दिया उन्होंने यार। रात को मस्जिद में किस तरह पहुँचे थे ये आप रात पिछले व्लॉग में देख ही चुके हैं यार। इस तरफ फैज़ाबाद अड्डा है और इस गली से हम रात को होते आते इस मस्जिद में पहुँचे थे। ये अभी ज़ेर तमीर है लेकिन अंदर से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है ज़रा। तो यहाँ पर हमने स्टे किया था रात को, क्या सुबह फजर टाइम ही किया था, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किए। 1 घंटा बड़ी मुश्किल से नींद आई क्योंकि नई जगह पे नींद भी नहीं आती। अभी हम निकल आए हैं। सबसे पहले हमने नाश्ता तलाश करना है। ये सामने मेन रोड है। रात को हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम किधर आ चुके हैं। पिछले व्लॉग में आपने बहुत सारा एडवेंचर देखा, इसमें भी उससे ज़्यादा एडवेंचर देखने को मिलेगा और इसमें बहुत सारी मुश्किलात हमें आने वाली हैं क्योंकि यहाँ के पिंडी और इस्लामाबाद के लोग लाहौर से बड़े डिफरेंट हैं। तो हमारे साथ क्या रवैया रहता है उनका ये आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले अभी लगी हमें भूख, 10 बजे का टाइम है और अभी हमने खाना तलाश करना है। खाना कहाँ से मिलेगा ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जिसके पास भी जाते हैं उसको ये बताते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, वो उसके हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, एकदम सब कुछ बदल जाता है। वो कहता है भाई खाना पैसे नहीं है तो क्या करने आए हो यहाँ पे। तो जो कुछ भी सुनने को मिलेगा ये आपके साथ इंशाल्लाह सब कुछ शेयर करेंगे। चले जी, लग जाते हैं अपने काम पे। काम क्या है? काम है लिफ्ट मांगना। लिफ्ट लेते हैं हम, इसमें कामयाब कितनी जल्दी होते हैं ये आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। कहाँ तक जा रहे हैं? मैं तो बाइक चला रहा हूँ। आप अच्छा, बाइक ही चला रहे हैं। हमने कहीं भी जाना है लेकिन जाना फ्री में है, हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ? कहीं भी उतार दें, कहीं भी क्या मतलब यहाँ से उठा के वहाँ पर। असल में हमने जाना है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें नाश्ता मिल जाए। नाश्ता? हाँ जी, आइए बरकत में मिल जाए। ले जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। बैठ जाए। ले जी, ये पैसे बाइके वाले थे, उन्होंने कहा मैं आपको फ्री में ले जाता हूँ। वैसे ये बाइके वाले हैं, ये थोड़ा आगे किसी नाश्ता पॉइंट पे मेरे उतार देंगे। इनका बहुत शुक्रिया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें कहीं भी उतार सकते हैं या जहाँ आपको राइड मिल जाए आप उतार देना हमें, लेकिन वो कहते हैं कि अब आपको बिठाया है अब आपको आधे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा, कभी पहुँचा के आऊँगा जहाँ से आपको नाश्ता मिल सकता है। बहुत शुक्रिया इनका, इनकी मोहब्बत है ये। जहाँ पर बहुत से लोग आपको दूसरे मिल जाते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे अच्छे इंसान भी मिल जाते हैं हमें, क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे जरूर होते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते। काफ़ी सफ़र करने के बाद हम वहाँ पे खड़े थे, तकरीबन रावलपिंडी का एरिया था। यहाँ पर पहुँच चुके हैं सितारा मार्केट जो इस्लामाबाद का एरिया है। यहाँ पर ये सारी मार्केट है, यहाँ पे नाश्ते के पॉइंट हैं, वो तो बाद में ट्राई करते हैं। पहले इन भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? असरून। बहुत शुक्रिया आपका, इतना ही काफ़ी कि आपने हमारी ये हेल्प कर दी है क्योंकि इतने बिजी शहर में कोई भी करता नहीं है इतना। आपकी बड़ी मेहरबानी, इतना कर दिया। ये हमें कह रहे हैं कि अगर कोई भी हेल्प और चाहिए तो मैं देने के लिए हाजिर हूँ, लेकिन इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें लिफ्ट दे दी है, ये काफ़ी है। बहुत शुक्रिया सर, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। इस मार्केट में काफ़ी है ऑप्शन हमारे पास नाश्ते के लिए, लेकिन दूसरा चैलेंज ये है कि हमने नाश्ता जाके मांगना है। हमने जब ये कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो उन्होंने कहना है कि यहाँ से खली वली हो जाओ भाई कोई नाश्ता नहीं है। लेकिन जो भी होगा खैर ट्राई तो करनी है हमने, तो करते हैं ट्राई। पहले ट्राई एहसन करेगा, दूसरी मैं करूँगा। हाँ एहसन, रेडी हो? जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाश्ता होगा? लेकिन एक यार बात है, पैसे नहीं है। क्या नाश्ता दे देंगे? शुक्रिया। थोड़ी देर खामोश होने के बाद उन्होंने कह दिया कि बैठे खिला देते हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो थोड़ा देते हैं ज़्यादा देते हैं, बस हमें नाश्ता करना है। असल में मकसद क्या है दिखाने का, हॉस्पिटैलिटी दिखाने का मकसद है। एक ही पराठा मिला है, दोनों को आधा आधा खाना है, एक चाय मिली है, आधी आधी पीनी है।
ऐसे लग रहा है जैसे उनको हम पे गुस्सा आ रहा है कोई। शक्लों देख के ऐसे लग रहा है कि ये कहाँ से मुँह उठा के आ गए, लेकिन उनकी मेहरबानी, उसने एक पराठा दे दिया, एक चाय दे दी है, खाते थोड़ा गुजारा हो जाएगा फिर आगे निकल जाते हैं। चाय पराठा डन, इतना ही काफ़ी है कि इन्होंने हमें दे दी है। चाहे एक ही पराठा था दोनों के लिए, लेकिन यही काफ़ी कि इन्होंने दे दिया है। ये भाई साहब है, शुक्रिया इनका, शुक्रिया भाईजान। ये हमें पहले होटल से ना नहीं हुई, ये काफ़ी था हमारे लिए। चाहे एक ही पराठा था, थोड़ा सा गुजारा तो हो गया है, कहीं और पे चले जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा और गुजारा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मंजिल की जानब शंबर वाटरफॉल है, वहाँ पे जाना है हमने। यार ये सारी सतारा मार्केट है, और पीछे से जो हमने पराठा खाया ना यार, आधे आधे पराठे से गुजारा नहीं होता। इतने 7-6 फुट का आदमी है और आधा पराठा वो भी 11 बजे मिल रहा है, तो बहुत मुश्किल है गुजारा करना। और जहाँ पर आगे हम जा रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसी खाने की चीज़ें मिल भी नहीं सकती, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि कहीं और से ट्राई कर लेते हैं। आधा तो पराठा चाहे और मिल जाए तो आगे थोड़ा गुजारा तो हो जाए ना, तो शाम तक हम चल जाएँ, तो फिर हमें आगे जो जिन एरियाज़ में जाना है वहाँ पे एक्सप्लोर करना भी आसान होगा। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं किसी और से। मुश्किल तो है, क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल काम ये होता है किसी से खाना मांगना हो, क्योंकि बड़ी अजीब सी नज़रों से देखता है बंदा, यकीन करे बहुत शर्म आती है इंसान को। खैर अब चैलेंज किया है तो एक्सेप्ट किया है, तो अब करना तो पड़ेगा ही। तो अभी किसी और शॉप पे ट्राई करते हैं क्या रिस्पांस आता है। पहला रिस्पांस अच्छा था, लेकिन हाफ अच्छा था यार। एक पराठा यार, इतनी वैल्यू तो नहीं है उसकी, लेकिन खैर दिल की बात है ना। लेकिन शुक्रिया यार उनका। हमने अब सोचा है कि हम किसी और से अब खाना नहीं मांगेंगे, क्योंकि जो हमने थोड़ा सा खा लिया गुजारा तो हो गया है। अब क्योंकि खाना मांगने में ज़रा टाइम लग जाएगा, हम चाहते हैं जल्दी से जल्द हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस घूम सकें। अब हमारा इरादा बने, हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जाएंगे, वो घूमेंगे, वहाँ से खाना वाना भी मिल जाएगा। और उसके बाद हमने जाना है शंबर वाटरफॉल, फिर वापसी भी फैसल मस्जिद और 2-3 जगह और भी जाना है। अब फिर सबसे पहले हम यहाँ से लिफ्ट पकड़ते हैं, 15 किलोमीटर यहाँ से है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जाते हैं। जहाँ पर बाकी कुछ फ्री में हो रहा है, वहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा इनका हिस्सा भी डाला जाए इसमें इस कारे खैर में, तो वहाँ से थोड़ा मैंने टचन करवा ली है। अब हम जा रहे हैं उधर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। इस तरफ से हम आ रहे थे, और वो यहाँ पर ये बार्बर बैठा है जिससे हमने अपनी बियर्ड सेट करवाई है, और यहाँ से फिर हम उधर से होते हुए ये यहाँ पर आ चुके हैं खुशहाल खान खटक रोड। ये रास्ता सीधा जा रहा है इमाम बरी, उससे आगे है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। यहाँ से हमें इमाम बरी जाना पड़ेगा, उससे आगे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। इमाम बरी भी घूम लेंगे चलो इसी बहाने, उसके बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी घूमेंगे। उसके बाद वापस हम दोबारा फैसल मस्जिद, बारह काऊ, और जो भी आज होगा 12 घंटों में से 2 घंटे हमारे गुजर चुके हैं, 10 घंटे बाकी हैं। एक हेड है, इससे पूछते हैं, यहाँ पे सारे पैसे ही मांगते हैं, लेकिन देखते हैं ये सरकारी लग रहा है, फ्री में ले जाएगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ तक जा रहे हैं? हमने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जाना है। यहाँ से कितना आगे टर्न करेंगे? वहाँ तक ले जाए हमें, मेरे पास पैसे नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया। चलो ये थोड़ा सा हमें ये F9 की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं F6 की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं आगे चौक में उतार सकता हूँ आपको, मैं उस तरफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं जा रहा। तो यहाँ पे बैठ गए, बहुत शुक्रिया इनका, जज़ाकल्लाह अंकल, बहुत शुक्रिया। ये अंकल बहुत अच्छे थे, इनका जज़ाकल्लाह, इन्होंने हमें थोड़ा सा आगे छोड़ दिया है। यहाँ से फिर आगे कोई और ढूंढते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जाना है यार, नहीं यार अब्दुल्ला, ये तुम इस चीज़ की कारीगर हो यार, तुम ज़्यादा अच्छे तरीके से रोक सकते हो, लेकिन मैं ट्राई फिर भी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इमाम बरी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी साइड पे जाना है। नहीं, मैंने आगे चौक तक जाना है। आगे चौक तक जाना है, चले आगे चौक तक चले जाते हैं। एक ये गाड़ी में लिफ्ट मिल गई हमें, बैठते हैं इसमें। यार ये लिफ्ट मिल गई हमें, इमाम बरी आ गया है। इमाम बरी से थोड़ा सा पीछे तक जाना उन्होंने, खैर जहाँ तक भी जाएंगे हम, उधर से आपको गाड़ी मिल जाएगी ना? हाँ कह रहे हैं उधर से गाड़ी मिल। असल में हम ना ये चैलेंज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम विदाउट मनी आए हैं लाहौर से, और हमने कश्मीर जाना है। अच्छा, कश्मीर से। तो हम पैसे जो है खाने के, रहने के और ट्रैवल सब कुछ फ्री कर रहे हैं। ये एक चैलेंज है हमारा, और एक्सपेरिमेंट भी है। लोगों की हॉस्पिटैलिटी चेक करनी है हमने कि क्या लोग हमें किस तरह डील करते हैं, आगे से फ्री लेके जाते हैं, खाना फ्री खिलाते हैं या नहीं खिलाते। अभी फिलहाल हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हैं, तो ये एक आदमी लोग रोक लेते हैं यार। बहुत से लोगों को ट्राई किया है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो रोक लेते हैं, वरना हम काफ़ी देर के ट्राई कर रहे थे, और ये एक आदमी है जिन्होंने रोक लिया। शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे यार।
जो पहले हमें इससे कैरी मिला था वो भी सरकारी था, और ये गाड़ी है ये भी सरकारी है। नैब के मुलाजिम में उन्होंने मना कर दिया कि मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए, मेरी जॉब का मसला बन जाएगा। लेकिन बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें गाइड किया है। मतलब अच्छे लोग भी हर जगह मौजूद होते हैं। उन्होंने एक तो हमें लिफ्ट दी, दूसरा बड़े अच्छे से गाइड किया। उन्होंने बोला हमारे मेहमान हैं, आप कोई और भी हमारे लायक खिदमत है तो बता सकते हैं आप। लेकिन हमने कहा बहुत शुक्रिया आपका, इतना ही काफ़ी है कि आपने हमें लिफ्ट दे दी है। ये है नादरा चौक, यहाँ से सीधा इमाम बरी जाता है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर है आगे, और उससे 3 से 4 किलोमीटर आगे है यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से हमें एक और लिफ्ट लेनी पड़ेगी जो शायद हमें सीधा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी उतार दे, या फिर इमाम बरी जाएंगे, उससे आगे फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो ट्राई करते हैं फिर से एक लिफ्ट के लिए। यार ये आगे पुलिस की चौकी है और हम यहाँ पर लिफ्ट मांगने लगे। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पुलिस वाले हमें अरेस्ट भी कर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, लेकिन खैर ट्राई करते हैं क्या होता है। ये आपको दिखाते रहेंगे। भाई यासिन किधर जा रहे हो? इसमें ज़्यादा कपड़े हैं, खोल के चेक करा दो ना सारी चीज़ें। खोल के दिखा दें। कुछ तो है। नहीं खोल के दिखाओ सारा। जा सकते हैं? थैंक यू सो मच। चलें आ जाएं। ये हाथ में पकड़ा हुआ था ट्राइपॉड। तो ये रेड जोन स्टार्ट हो गया तो पुलिस वाले ने बुला लिया हमें। कहता है कि इधर आओ भाई, इधर जा रहे हो, कोई FIR तो नहीं है, चेकिंग करवाओ अपनी। यार वो पीछे पुलिस चेक पोस्ट है और वहाँ से गुजरते हुए उन्होंने हमें रोक लिया। फिर क्या हुआ ये आपके सामने ही है। और वैसे ज़्यादा कुछ तंग नहीं किया पंजाब पुलिस की तरह। पंजाब पुलिस भी अच्छी है यार, कि ये ना हो वापसी में पंजाब में गिरफ्तार कर लें। अच्छे हैं सारे, बहुत अच्छा अखलाक उसका अच्छा था। उसने चेकिंग किया, जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की उसने कहा जी ठीक है जाएँ आप। और ये आगे क्योंकि रेड जोन स्टार्ट हो गए इसलिए चेकिंग वगैरह की उन्होंने। अब यहाँ पे हम छाँव में बैठ के थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद लिफ्ट पकड़ेंगे। यहाँ से इमाम बरी 3 किलोमीटर है और उससे 3 किलोमीटर आगे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। पहुँचते हैं 12 बज चुके हैं, धूप फुल है लेकिन इतनी गर्मी नहीं है जितनी लाहौर में थी। यहाँ पे टेम्परेचर ज़रा लो है तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, इसके बाद लिफ्ट पकड़ते। ये भाई रुके बाइकिया वाला कहता है कहाँ जाना है, हमने कहा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। पैसे नहीं है यार। कह रहे कैसे मजाक कर रहे हो, पैसे नहीं है तो कैसे ले जाएँ। हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हमने आपको रोका नहीं है। कोई और देख लेते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है। क्या बात है भाई, हम सच कह रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं जी क्या वो कहते हैं जी कोई बात नहीं आ जाए। पहले तो कह रहे थे यार ये ज्यादती है, हमने कहा हमारे पास सच में पैसे नहीं है। वो कहते हैं आ जाए कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जाफर हुसैन। जाफर हुसैन ने हमें लिफ्ट दे दी है, जज़ाकल्लाह कह रहे हैं। आगे तक जहाँ तक मैं जा रहा हूँ, जहाँ से आपको राइड मिल जाए आपने वहाँ पे हमें उतार देना, ठीक है? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं? राइड ऑफ की हुई है। अच्छा राइड ऑफ की हुई है, ठीक है। ये आगे कहते हैं यूनिवर्सिटी 1 किलोमीटर है, ठीक है। बहुत शुक्रिया जाफर साहब, जज़ाकल्लाह। जाफर भाई ने हमें फ्री में राइड दे दी है। पहले तो वो कह रहे थे कि ये ज़्यादती है, फिर उन्होंने कहा उनकी बाइक इतनी तगड़ी नहीं थी लेकिन उसका दिल बहुत तगड़ा था। उसने कहा आ जाओ यार कोई मसला नहीं। अच्छा कुछ लोग ना हमें कैमरे की वजह से राइड दे देते हैं और कुछ लोग वैसे ही दिल के अच्छे होते हैं, वो इसलिए राइड दे देते हैं। तो इसने पहले हमें मना कर दिया, जब इसने कैमरा देखा तो इसने कहा चलो आ जाओ यार। मुझे सुबह लग रहा था कि यार यहाँ पर ये चैलेंज करना इस्लामाबाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यार इतना भी मुश्किल नहीं है। एडवेंचर ज़रूर है, थोड़ा सा लोग बिहेव करते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। हर जगह पे हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। तो अभी तक हमारा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। ये चौक है इमाम बरी शायद, और यहाँ से इस तरफ है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। तो हमने फ़िलहाल इधर ही जाना है। 1 किलोमीटर उसने बताया कि इधर यूनिवर्सिटी है, तो 1 किलोमीटर तो हम पैदल भी जा सकते हैं। खैर चलते हैं, अगर कोई मिल गया तो ठीक है, वरना पैदल भी पहुँच जाएंगे। ये पीछे के भाई मिला, क्या ये लेनी देख। मैंने कहा किस लिए? कहता है लंगर के लिए। मैंने कहा हमें खुद लंगर चाहिए, इस टाइम हमें खुद लंगर की ज़रूरत है यार। ये सामने इमाम बरी दरबार की एंट्रेंस है। इमाम बरी दरबार ये है शायद, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे। तो एक चक्कर इधर का लगाते हैं, आगे फातिहा वगैरह करते हैं। और इमाम बरी दरबार बहुत मशहूर है तो इसके बारे में वैसे मुझे इतना पता नहीं है। थोड़ा एक चक्कर लगाते हैं, थोड़ा अंदर से पूछते भी हैं। उसके बाद ये सीधा रोड ये जा रहा है, ये आगे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जा रहा है। थोड़ी सी रेस्ट भी कर लेंगे क्योंकि अभी बहुत धूप भी है, पानी शानी पीते अंदर बैठ के। तो उसके बाद फिर आगे निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास बैग वगैरह हैं तो बैग दरबारों के अंदर ले जाना थोड़ा मना होता है। खैर ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। रास्ता बराए मर्द हजरात।
हाँ जी बैग देखिए ना, मैं पहले ही कह रहा था बैग चेक करवाना पड़ेगा। बंद कर दूँ जी, मैं अपनी बना लेता हूँ, आपकी नहीं बनाता। अच्छा ठीक है, अंदर नहीं बनाएंगे जो आपने कह दिया। हम इसके अंदर रख लें, मुझे निकाल लेता हूँ, उधर जाके निकाल के उनको वो कर इजाज़त देंगे तो फिर लेके जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। हमारे ट्राईपोड वो आगे नहीं लेके जाने दे रहे, कह रहे हैं ट्राईपोड निकाल दें, यहाँ पे जमा करवा दें और बाकी आप अंदर जा सकते हैं बैग लेके। तो ट्राईपोड इनको दे देते हैं, वापसी पकड़ लेते हैं। इससे आगे वीडियो बनाना मना है, मसला होने को। इस पर ट्राईपोड है। ये है जी इमाम बुरी दरबार, इनका बड़ा नाम सुना था इनका, इनके बारे में इसकी तारीख तो मुझे नहीं पता। वो आगे चल के देखते हैं, थोड़ी रेसिपी करते हैं, दुआ भी करते हैं इनके लिए। और यहाँ पर फ़ी जोड़ा उजरत 5 रुपये, ये जूता रखने का 5 रुपये हैं। बड़े सस्ते हैं यार लाहौर से। तो ये लाहौर में बादशाही मस्जिद में चले जाएँ तो वो 50 रुपये लेते हैं। सच में 5 रुपये लेते हैं? अब जो देंगे रख लेंगे। क्या बात है। यहाँ पे जूता जमा करवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये टोकन हमें मिलेगा 1 नंबर का, हम 1 नंबर लोग हैं और 1 नंबर ही टोकन मिल गया हमें। और जाएँ हम जी, जज़ाकल्लाह जी। आगे चलते हैं यार, अब ये फ़र्श ज़रा गर्म है तो उजरत के लिए जोड़ा ले रही है। इमाम बरी शाह अब्दुल लतीफ़ कादरी जो अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग थे, सूफ़ी थे, वली थे, उनका ये मज़ार है और इनकी वफ़ात हुई थी 18वीं सदी के आगाज़ में। तो इनका ये मज़ार है, ये सामने उनकी कब्र मुबारक है। यहाँ पर लोग आते हैं, उनके लिए फ़ातिहा करते हैं। तो हम भी जाके फ़ातिहा करते हैं, इसके बाद आगे निकल जाएंगे कायद यूनिवर्सिटी की तरफ। तो चलते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने के लिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में, लेकिन इनका जो ये स्ट्रक्चर है वो बहुत आला है। तो ये एक नेक बुज़ुर्ग थे अल्लाह के, तो उनके मानने वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं, हम भी दुआ करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। ये अल्लाह के बहुत ही नेक बुज़ुर्ग थे, सूफ़ी थे, सैयद थे, लेकिन मांगना फिर भी इनसे जायज़ नहीं है। देने वाला अल्लाह है, ये तो बेचारे ख़ुद दुआओं के मोहताज हैं। तो अब हम आगे निकलते हैं। ये एक छोटी सी बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई भी कुछ इसको ना तो कंट्रोवर्सी बनाए और ना ही इसको कोई और रंग दे दे। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं, तो हम यहाँ पर आके इनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं। अपने लिए यहाँ पे कुछ नहीं मांग सकते, इनसे अल्लाह से ज़रूर मांग सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे भी आके दुआ करें, लेकिन मांगना फिर भी अल्लाह से ही है। हमने यार भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, पक्की बात है। मैं सोच रहा था कि पहले हमने बात नहीं की, तो अब पता नहीं क्या कहते हैं वो। जूते हमें उन्होंने दे दिए हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं आप जा सकते हैं। यार थोड़ा सा डिफरेंस ये है, एक तो 5 रुपये यहाँ पे जूते की उजरत है, यानी कि बादशाह मस्जिद में 50 रुपये मांगते हैं लाहौर में। दूसरा 5 रुपये और 5 रुपये हमने थोड़ा सा एक बार ही बोला उनको कि हमारे पास पैसे नहीं वगैरह, कोई बात नहीं। और दूसरा स्माइल भी दी है। अच्छे लोग हैं यार, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं तो बड़ा मुश्किल समझ रहा था, लेकिन यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं हो रहा। अब यहाँ से पानी वानी पीते हैं, फिर आगे निकलते हैं। हम पैदल ही थोड़ा आगे कायद यूनिवर्सिटी है, तो उसकी तरफ हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे। ये इसके बाहर, इमाम बरी के बाहर, ये सामने शॉप्स हैं, बिल्कुल जिस तरह लाहौर दाता दरबार के अली अजमेरी के मज़ार के बाहर शॉप्स हैं ना, वैसे ही सेम यहाँ पे हैं। इस तरफ भी शॉप्स हैं और इस तरफ भी सारी शॉप्स हैं। और ये रास्ता जा रहा है कायद यूनिवर्सिटी की तरफ। तो हमारा अगला पड़ाव वही है। टाइम हो चुका है 12:45 का, तो चलते हैं 1 बजे तक, क्योंकि जो इवनिंग क्लासेस हैं वो उनके बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, उनके स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। उनके साथ हम भी ज़रा मिल के यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाएंगे और फिर यूनिवर्सिटी थोड़ी घूमेंगे, लोगों से बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम दोपहर का खाना भी वहीं से खाएँ, क्योंकि आधा पराठा मैंने खाया हुआ है, आधा एहसन ने खाया हुआ है। भूख अभी थोड़ा सा हमारा एनर्जी तो सही, एनर्जी लेवल थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन भूख जो असल में मिटनी चाहिए वो तो नहीं ना मिटी हुई। तो अभी एनर्जी दोबारा डाउन होनी शुरू हो गई है। तो चलते हैं फिर यूनिवर्सिटी। आई होप कि वहाँ पर हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। वहाँ से तो जल्दी से घूम के फिर हमने आगे वो एक वाटरफॉल की तरफ जाना है, महज़िल मस्जिद, और बहुत सी चीज़ें अभी घूमनी है। 1:15 हो चुके हैं, ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो कोशिश करते हैं हम जल्दी से यूनिवर्सिटी पहुँचे।